Welcome to the Madix Web Point. Don't forget to like and subscribe and to get more such videos and material. You can contact us at 032655903005. Today we'll have a look at some of the most important MCQs from the MDK 2018 chemistry. So let's get started. वो कहते हैं if the concentration time graph of a reactant indicates a constant half life. Concentration time graph है क्या represent कर रहा है हमें यहाँ पे कि like हमारे पास हाफ लाइफ कांस्टेंट है देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑफ कोर्स क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें क्या होती है हाफ लाइफ इसमें होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये चीज़ अपनी याद रखनी है, ठीक हो गया। जो मर्जी होता रहे कॉन्सेंट्रेशन को हाफ लाइफ हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं व्हाट कंपाउंड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल बाय एसिडिफाइड K2Cr2। पहली चीज़ तो ये कि जो एसिडिफाइड हमारे पास है K2Cr2O7 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। ये चीज़ अपनी याद रखनी है। दूसरी बात इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई है कि एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक हो गया। और रिवर्स करेंगे तो वो रिडक्शन होगी, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा लाइक एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और उसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल बनेगी, ठीक हो गया। ऐसे पूरा डिटेल जो है चैप्टर वाइज जो सीरीज़ है हमारे उसमें आप जाके देख सकते हैं, हम बहुत वहाँ पे डिटेल से हर पॉइंट को बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एथेनॉल क्या होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है एक एल्डिहाइड होता है हमारे पास, और इसकी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो ऑफ कोर्स क्या बनेगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कितना मतलब हमें सिर्फ ये ट्रिक हमें पता था तो हमने सॉल्व कर लिया अपना एमसीक्यूज, ठीक है। तो इसी तरह की मज़ीद बहुत ही बेनिफिशियल एंड ट्रिकी वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इन अ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक एक्वस अमोनिया। ठीक हो गया जी, अल्कोहलिक एक्वस अमोनिया है, रिएक्शन उसका हो रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ। व्हाट द थिंग दे हैव आस्क्ड उन्होंने कहा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशी होगी हमारे पास जो कि डोनेट करेगी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑफ कोर्स ये अमोनिया ही है और तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कितना सिंपल एंड ईजी था कि अब अगर हमें नहीं पता होगा हम तो पूरा ये रिएक्शन सोचते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे यार ये पता नहीं कौन सा रिएक्शन था, किसको किसके साथ मिलाने से पता नहीं क्या बनता था, इसमें कौन सा निकले पाता। तो सिंपली आपने समझना है, उन्होंने इसी तरह के एमसीक्यूज दिए होंगे ट्रिकी से कि उसमें क्वेश्चन में ही आंसर होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं जी द फॉलोइंग स्टेट, उन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ है उसमें उन्होंने बता दिया है वेरिएशन है किसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये तुमने बताना है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, पर उन्होंने हमें इतना बता दिया कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे उसको ड्रॉ किया उन्होंने अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हम ग्राफ देखते हैं फिर ही देखते हैं क्या। अब ये देखिए ये ग्राफ उन्होंने हमें दिया हुआ है, अब इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है हमारे पास किस चीज़ में, इसका अब देखिए एटॉमिक नंबर, ठीक हो गया। यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक नंबर दिया हुआ है सॉरी, और यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक हो गया। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें वेरिएशन है। तो अब हमें क्या पता कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, कोई डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन तो होती है, बट अगर हमें ये पता होगा कि जो थर्ड पीरियड है उसमें वेरिएशन होती है हमारे पास एटॉमिक रेडियस में, और इतनी अजीब सी अनइवन सी जो वेरिएशन होती है इसमें, मतलब एक कांस्टेंट नहीं है ना, इंक्रीज नहीं हो रही डिक्रीज नहीं हो रही, इसका कभी इंक्रीज डिक्रीज कभी कांस्टेंट कभी कुछ। तो ये किस में होती है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में। ऐसे तो हमें पता होगा तो हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम इसको फ़ौरन से क्लिक कर लेंगे कि ये एटॉमिक रेडियस के बारे में उन्होंने हमें बताया हुआ है। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्लाइट इंक्रीज़ है एटॉमिक रेडियस के अंदर, ये क्यों हुआ है, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपलियन, ठीक है, एडिशनल जो शेल उसमें ऐड हो गए ना उसकी वजह से। तो आपने इस तरह के जो सिंपल सी जो ट्रिक्स हैं, इस तरह के जो मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। तो इसमें क्या आपने बता देना है कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन में, ठीक है ना, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस हैज बीन डिस्कस्ड ओवर हियर।